जय श्री राम। लंका युद्ध कथा। धर्म और अधर्म के महासंगम की शुरुआत। यह वह समय था जब त्रेता युग अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो धर्म, करुणा और सत्य के प्रतीक थे, और दूसरी ओर लंकेश्वर रावण जो अपार शक्ति, विद्या और अहंकार का प्रतिरूप बन चुका था। माता सीता का हरण हो चुका था। लंका के अशोक वाटिका में वे दुख और पीड़ा में दिन काट रही थीं। धरती पर अधर्म का भार बढ़ चुका था। देवता चिंतित थे। ऋषि मुनि तप में लीन होकर केवल एक ही प्रार्थना कर रहे थे, हे राम, अब अधर्म का अंत हो। और तभी समुद्र तट पर खड़ी थी वानर सेना, और उनके मध्य खड़े थे स्वयं श्री राम। समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी, लहरें जैसे युद्ध का संकेत दे रही हों। श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की। 3 दिन और 3 रात जब समुद्र शांत ना हुआ, तब राम ने धनुष उठाया। उनके नेत्रों में क्रोध नहीं, बल्कि धर्म की अग्नि थी। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, प्रभु, वानरों से सेतु बनवाएं, मैं मार्ग दूंगा। और उसी क्षण राम सेतु निर्माण प्रारंभ हुआ। नील और नल के नेतृत्व में वानर पत्थर उठाने लगे। जिस पत्थर पर राम लिखा जाता वह जल में तैर जाता। जय श्री राम के उद्देश्य से आकाश गूंज रहा था। कुछ ही दिनों में समुद्र पर एक अद्भुत सेतु बन गया। अब लंका दूर नहीं थी। सेतु निर्माण का समाचार लंका पहुंचा। तब रावण की सभा में खलबली मच गई। मंत्री भयभीत थे, सेनापति चिंतित थे, पर रावण हंस रहा था। उसने कहा, वानर और मनुष्य क्या मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे? तभी आगे विभीषण। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, भैया, श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार है, सीता को लौटा दीजिए, युद्ध विनाश लाएगा। सभी सन्न रह गए। रावण क्रोधित होकर बोला। उसने विभीषण को गद्दार कहा और लंका से निकाल दिया। विभीषण की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में धर्म था। वे आकाश मार्ग से राम शरण में पहुँचे। वानर सेना में मतभेद हुआ। सुग्रीव, अंगद, जामवंत सबकी राय लग रही थी, पर श्री राम बोले, जो मेरी शरण में आए उसे मैं कभी नहीं त्यागता। और विभीषण को लंका का भावी राजा घोषित कर दिया। यह था राम का धर्म। अब वानर सेना सेतु पार कर लंका पहुंच चुकी थी। धरती कांप रही थी। वानरों की गर्जना से आकाश थर्रा उठा। लंका के द्वार पर पहला युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर भेजा। अंगद रावण की सभा में पहुंचे। उन्होंने कहा, अभी भी समय है, सीता लौटा दो। रावण ने उपवास किया। अंगद ने सभा में पैर जमाया और कहा, जिसमें भी शक्ति हो मेरा पैर हटा दे। लेकिन उस पैर को कोई नहीं हटा सका। यह राम की शक्ति का संदेश था। युद्ध का पहला दिन था। नगाड़े बज उठे, बाणों की वर्षा होने लगी। वानर पहाड़ उठाकर फेंकने लगे। राक्षसों की सेना टूटने लगी। अंगद, नल, नील, हनुमान वीरता से युद्ध कर रहे थे। हनुमान का रूप विशाल हो गया। वे राक्षसों को तिनके की तरह उछाल रहे थे। तभी युद्ध भूमि में उतरा रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। उसने मायावी शक्ति से लक्ष्मण और राम पर प्रहार किया। नाग पास में राम लक्ष्मण बंध गए। वानर सेना में हाहाकार मच गया। तभी हनुमान जी बोले, यह इंद्रजीत की माया है। उसी क्षण गरुड़ देव प्रकट हुए।
नागपाश टूट गया, राम लक्ष्मण मुक्त हो गए, पूरी सेना में नया उत्साह भर गया। दिन पर दिन युद्ध भयानक होता गया, राक्षसों की लाशों से भूमि लाल हो गई, पर रावण का अहंकार अभी भी अडिग था। वह जानता था अभी उसके बड़े योद्धा शेष हैं। लंका में अगले दिन के लिए भयंकर युद्ध की तैयारियां हो रही थी। रावण अपने महलों में क्रोध से कांप रहा था और दूसरी ओर श्री राम ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, पर भविष्य स्पष्ट था। अधर्म की आयु अब समाप्ति की ओर थी। लंका की रात असामान्य रूप में शांत थी। आकाश में बादल घिर आए थे, मानो प्रकृति स्वयं आने वाले विनाश का संकेत दे रही हो। रावण अपने महल में बेचैन था। उसे ज्ञात था कि राम लक्ष्मण केवल साधारण मनुष्य नहीं है, पर उसका अहंकार अब भी उसकी बुद्धि पर भारी था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को युद्ध में भेजने का निर्णय किया। रावण ने अपने सेवकों से कहा, जाओ कुंभकर्ण को जगाओ, जो राक्षस 6 महीने सोता और एक दिन जागता था। ढोल नगाड़े हाथी घोड़े सब लगाए गए। भारी प्रयत्नों के बाद कुंभकर्ण जागा। उसकी आंखें खुलते ही धरती कांप उठी। कुंभकर्ण ने पूछा, भैया मुझे क्यों जगाया गया है? रावण ने कहा, राम नाम का एक मनुष्य हमारी लंका पर चढ़ आया है। कुंभकर्ण हंसा, पर जब उसने पूरी कथा सुनी तो गंभीर हो गया। उसने कहा, भैया सीता को लौटा दो, राम से युद्ध विनाशकारी होगा। रावण ने क्रोध में कहा, बस अब युद्ध होगा ही होगा। धर्म जानकर भी भाई के साथ खड़ा रहा। कुंभकर्ण का दुर्भाग्य बन गया। अगले ही दिन युद्ध में कुंभकर्ण उतरा। उसका विशाल शरीर पर्वत के समान था। वह बानरों को मुंह में डालकर निगलने लगा। सेना में हाहाकार मच गई। हनुमान, सुग्रीव, अंगद सबने मिलकर उस पर आक्रमण किया। श्री राम ने धनुष उठाया। पहले कुंभकर्ण के दोनों हाथ काटे, फिर उसके चरण। अंत में राम के बाण से उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कुंभकर्ण का अंत हुआ। अधर्म की पहली बड़ी हार थी। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनते ही रावण पागल हो गया। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। अब उसने अपने सबसे प्रिय मित्र मेघनाथ इंद्रजीत को युद्ध में उतारा। इंद्रजीत जानता था सीधे युद्ध में वह राम को नहीं हरा सकता। उसने निकुंभला में गुप्त यज्ञ प्रारंभ किया। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता तो वह अजय हो जाता। विभीषण ने यह रहस्य श्री राम को बता दिया। लक्ष्मण ने कहा, भैया यदि मैं आज इंद्रजीत को न मारूं तो मेरा नाम लक्ष्मण नहीं। हनुमान उन्हें लेकर यज्ञ स्थल पहुँचे। भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने अनेक मायाएं रची, पर लक्ष्मण अडिग रहे। अंत में श्री राम के आशीर्वाद से लक्ष्मण के बाण से इंद्रजीत का सिर कट गया। लंका में शोक की लहर दौड़ आई। अब रावण के सब योद्धा मारे जा चुके थे। मंदोदरी रोती हुई बोली, नाथ अब भी समय है, सीता लौटा दीजिए। पर अहंकार अंत तक नहीं साथ छोड़ता। रावण ने कहा, अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा। दोनों महारथी युद्ध भूमि में आमने सामने थे। आकाश में देवता एकत्र हो गए। रावण के बाण पर्वत तोड़ देते थे। राम के बाण अधर्म को चीर देते थे। युद्ध दिन रात चलता रहा। राम ने रावण का सिर काटा, पर नया सिर उगाया। यह दृश्य सभी को चकित कर गया। विभीषण ने कहा, प्रभु उसकी नाभि में अमृत है। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। नेत्र बंद कर धर्म का स्मरण किया।
बाण चलाया, रावण की नाभि भेद गई। अहंकार का प्रतीक धरती पर गिर पड़ा। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। रावण एक महान विद्वान था, पर अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। मंदोदरी विलाप कर रही थी। श्री राम ने कहा, उसका अंतिम संस्कार राजोचित होगा। यह था राम मर्यादा का धर्म। रावण के गिरते ही युद्ध भूमि में एक विचित्र शांति छा गई, जो लंका अभी तक अहंकार और आतंक का प्रतीक थी। वह आज शोक में डूबी थी। राक्षस स्तंभ थे, वानर सेना मौन थी। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। देवता जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। अधर्म का अंत हो चुका था। विभीषण अपने भाई का शव देखकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, भैया ने अधर्म का मार्ग चुना, पर वह फिर भी मेरा भाई था। तभी श्री राम ने कहा, विभीषण, रावण का अंतिम संस्कार राजा के समान किया जाए। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। शत्रु के लिए भी सम्मान, यही था राम का धर्म। लंका के द्वार खुले। राजसी विधि से रावण का अंतिम संस्कार हुआ। मंदोदरी विलाप कर रही थी। श्री राम ने उसे सांत्वना दी, रानी, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। यह क्षण मानवता का चरम था। इसके पश्चात श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। विभीषण ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपके बिना यह राज्य शून्य है। श्री राम ने उत्तर दिया, राजा वही जो धर्म से राज्य करे। लंका में नया युग आरंभ हुआ, पर श्री राम का हृदय अब भी व्याकुल था। माता सीता, जो अशोक वाटिका में दुख सह रही थी, हनुमान को आदेश मिला, जाओ सीता माता को यह समाचार दो। हनुमान अशोक वाटिका पहुँचे। सीता जी वृक्ष के नीचे मौन बैठी थी। हनुमान ने चरणों में गिरकर कहा, माता, रावण का वध हो चुका है, प्रभु आपको लेने आ रहे हैं। सीता जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह आंसू दुख के नहीं थे, धैर्य की विजय के थे। जब सीता जी श्री राम के समक्ष आई तो पूरा वातावरण भावुक हो उठा, पर श्री राम का मुख गंभीर था। उन्होंने कहा, सीते, तुमने रावण के भवन में समय बिताया। लोक मर्यादा के लिए तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। यह सुनकर सभी स्तंभ रह गए। सीता जी ने शांत स्वर में कहा, यदि मैंने मन, वचन, कर्म से राम के सिवा किसी का स्मरण किया हो तो यह अग्नि मुझे भस्म कर दे। अग्नि प्रज्वलित हुई। सीता अग्नि में प्रवेश हुई। क्षण भर में अग्निदेव प्रकट हुए और सीता को सम्मान कर लौटा दिया। उन्होंने कहा, सीता पूर्णतः पवित्र है। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। श्री राम ने सीता को हृदय से लगा लिया। यह क्षण त्याग और मर्यादा का प्रतीक था। राम ने स्वयं कष्ट सहा, पर समाज को धर्म का मार्ग दिखाया। अब विदाई का समय था। सुग्रीव, हनुमान, अंगद सब भावुक थे। श्री राम ने कहा, यह विजय अकेली मेरी नहीं, यह तुम सबकी है। हनुमान के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, प्रभु, जहाँ राम कथा होगी वहाँ मैं रहूँगा। लंका अब धर्म की भूमि बन चुकी थी। विभीषण ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, यह राज्य आपका ऋणी है। राम, सीता, लक्ष्मण पुष्पक विमान में अयोध्या की ओर चले गए। उधर अयोध्या में भरत प्रतिदिन राम के लौटने की राह देख रहे थे। नंदी ग्राम में वे तेजस्वी के समान जीवन बिता रहे थे।
जैसे ही पुष्पक विमान उतरा, अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। नगरवासी रो पड़े, माताएं, बहनें, वृद्ध सबने राम को गले लगाया। यह दिन था दीपावली का। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, सीता महारानी बनी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब साथ थे। यह था राम राज्य। राम राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई भूखा नहीं, कोई अन्यायी नहीं। धर्म, सत्य और करुणा राज्य की नींव थे। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, यह कथा अहंकार के पतन की, त्याग की, मर्यादा की और धर्म की विजय की। रावण हार गया क्योंकि उसने शक्ति को अहंकार बना दिया। राम जीते क्योंकि उन्होंने शक्ति को सेवा बनाया। कथा का संदेश है, मानो यदि जीवन में राम का मार्ग अपनाओगे तो हर रावण स्वतः हार जाएगा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।